तहसील धनोरा अंतर्गत ग्राम अख्तियारपुर भुड रोड नगला में नर्मदेश्वर बालाजी आश्रम में 84 धुने तपस्या। अमरोहा के तहसील धनोरा अंतर्गत ग्राम अख्तियारपुर भुड रोड नगला में नर्मदेश्वर बालाजी आश्रम में चंद्र किरण गुरुजी 84 धुने की तपस्या समाप्त। तारीख तक 22 रोज तक चढ़ती धूप और भारी धूप तक क्षेत्र वासियों प्रदेशवासियों को ग्राम वासियों के लिए 84 धुने के बीच बैठकर तपस्या कर रहे हैं। 11 बजे से 12:30 बजे तक तपस्या करते रहते हैं। परमपिता परमात्मा से यह अरदास कर रहे हैं कि क्षेत्र वासियों को नगर वासियों को सभी को सुख और शांति समृद्धि प्रदान हो। भक्तों ने वक्त बढ़ चढ़कर अपना भाग लिया। हवन पूर्ण करके 21 दिन की तपस्या समाप्त कराई। भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराया। सभी भक्तों को भोजन। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। हजारों से तादाद में भक्तों राहुल कुमार, कृष्णवीर सिंह, जय सिंह, दयाशंकर, रामकुमार सिंह, हरिराज सिंह, जयवती, किशन देवी, रामकली की भीड़ लगी रही। श्री बालाजी मंदिर के स्थान पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर सुमित नागर, राष्ट्रीय सचिव जसवंत सैनी, जिला मंत्री अमरोहा सुरेंद्र सैनी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरदेव सिंह कश्यप, तहसील अध्यक्ष नौगांव सादात पप्पू कश्यप, जिला प्रवक्ता जिला अमरोहा दीपांकर शर्मा, जिला सचिव अमरोहा चौधरी नन्हे सिंह, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान भानु उमेश कश्यप, कल्लन सिंह सैनी, सुभाष चंद्र यादव, नीरज सिंह, विजेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह, श्री शिव कालिका मंदिर गजस्थल जिनके द्वारा ये हवन यज्ञ का कार्यक्रम समाप्त हुआ पूर्ण हुआ। कामेश्वरी आदि लोग उपस्थित रहे। शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ऐसा है बेटा, ये जो तुमने अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है वह समाज के हित में समाज को जानकारी देने के लिए किया है। तुम्हारे भाव से हम संतुष्ट होकर जो पूछ रहे हैं हम उसको भली बातें बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसे भगवान महिषी के पुत्र माता अदिति नंदन भगवान सूर्य नारायण की भीषण गर्मी में हमारे साधु महात्मा भारतवर्ष में जगह जगह तप रहे। तो जगह जगह तप करने का महत्वपूर्ण विषय क्या है, ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी जी। जगह जगह महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे हमारे साधु संत महात्मा भारतवर्ष में जगह जगह भीषण गर्मी में भगवान सूर्य की तपिश में तप रहे। यानी साधु संतों का मत जो होता है वो अपने देशवासियों को सुख शांति और उनके कल्याण का हित होता है। साधु संत जब बनता है वो समाज की सुरक्षा के लिए बनता है और समाज को सुरक्षित रखने का ही भगवान के गुणों का गान करता है। तो जैसे आज घनिष्ठ तपिश में सूर्य की तपिश में ये महात्मा हमारे बैठे हैं सामने, इन्होंने 84 धूले लगा करके भीषण गर्मी में अपने आप को तपाया। 84 धूलों का महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे सनातन धर्म में धर्म ग्रंथों का प्रमाण है। नीतिकारों ने अपने मुखारबिन से दर्शाया है कि हमारे यहाँ 84 लाख जूनी होती है। 84 लाख जूनियों को पार करके तब हमको मानव जीवन प्राप्त होता है, जिस मानव जीवन में सारे ही गुण भरे हुए होते हैं। अगर हम लोग अपनी मर्यादा का पालन कर लेते हैं और साधु संतों का अनुसरण करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और उसका पालन करें तो हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जी करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और अगर हम मनमानी कर्म करते हैं तो अपने जीवन को फिर से फंसा सकते हैं। तो 84 जूनों का मतलब होता है 84 लाख जूनियों को समाप्त कर देना और हमें मुक्ति प्राप्त होकर के हमारा कल्याण हो जाना। तो साधु संत हमारे इसलिए तप रहे हैं ताकि हमारे देशवासियों को सुख शांति प्राप्त हो और निरोग हो। और हमारे कर्म से यानी साधु संत जब तप करता है तो हमारा समाज साधुओं की सेवा में जाता है और साधुओं की भी सुरक्षा करता है। और जब साधुओं की सुरक्षा करता है तो साधु जो हरि के गुणों का गान करके और तप करके शक्ति को प्राप्त करता है वह अपने देशवासियों और सेवकों को आशीर्वाद देता है। उस आशीर्वाद से हमारे देशवासी हमारे सेवक सुरक्षित रहते हैं
और हमारे निजी कर्मों से जो हमारी देव सृष्टि है, जो नारायण ने देव सृष्टि को पृथक कर हमारी सुरक्षा और व्यवस्था में लगाया है, हमारे निजी कर्म के प्रभाव से हमारी देव सृष्टि हमारे ऊपर कृपा करे और कृपा करके वो वृष्टि इस पृथ्वी पर गिरे, उससे अनाज आदि पैदा होता है, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित चलता है और शांतिमय होता है। इसीलिए हमारे साधु संत समाज और देश के हित के लिए इस भीषण गर्मी में वो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, और बालाजी महाराज की जय। वो शंकर भगवान की जय। तो सर्वप्रथम जिनके द्वारा मुझे इस संसार में अनमोल जीवन प्राप्त हुआ है, जिन्होंने भारी परिश्रम कर मेरा लालन पालन किया है, जिनकी छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित रहा हूँ, सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी इस तुच्छ बुद्धि को हटाकर संसार में लगाया है, यानी मेरी इस तुच्छ बुद्धि को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाया है, जिन्होंने धर्म धर्म कहकर मुझे अनेक प्रकार से प्रेरणा प्रदान की है। मैं तन मन धन अर्पण करते हुए अपने मंत्र दाता गुरु को प्रणाम करता हूँ। ये जो आप सुन रहे हैं, ये मेरे माता पिता और मेरे सतगुरु के भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई है, उसी के अनुसार ही आप सुन रहे हैं। माता पिता और गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। जब माता पिता कृपा करते हैं, हम अपने निजी कर्मों से अपने माता पिता को संतुष्ट करेंगे, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेंगे, वो आशीर्वाद हमको फलीभूत होगा और माता पिता की ही कृपा से हमें सतगुरु भगवान मिलते हैं। उधर सतगुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमारे ऊपर भगवान भी कृपा करते हैं। उसी के अनुसार हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसी से ये सब आध्यात्मिक ज्ञान भी सतगुरु कृपा करती उसी से हो जाता है। बोल महर्षि कच्छप भगवान। और जिनके मुख से आप ये बात सुन रहे हैं, यानी जिन महात्मा के मुख से ये बात सुन रहे हैं, हम महात्मा कुल्हाड़े वाले नाम से जाने जाते हैं। हमारा आश्रम गंगा बैराज ग्राम नवलपुर बैराज में बना हुआ है। हमें महात्मा कुल्हाड़े वाले नाम से जाना जाता है। वो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बनी है जब हमने भारतवर्ष का भ्रमण किया, हमारे महात्मा ने हमको सहयोग दिया। हमने जाकर देखा साधुओं का परम धर्म बनता है कि जब जब समाज मर्यादा से भटक जाता है और संस्कृति से दूर चला जाता है, तो साधु समाज को भटकते हुए देखकर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करके उनको पुनः बोध कराने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक दृश्य हमारे सामने आता है। जब हम भारतवर्ष में हमने भ्रमण किया तो हमने ओ शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ऐसा है बेटा कि जो तुमने अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है, वह समाज के हित में समाज को जानकारी देने के लिए किया है। तुम्हारे भाव से हम संतुष्ट होकर जो पूछ रहे हैं, हम उसको भली बातें बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसे भगवान महर्षि कश्यप के पुत्र माता अदिति नंदन भगवान सूर्य नारायण की भीषण गर्मी में हमारे साधु महात्मा भारतवर्ष में जगह जगह तप कर रहे हैं। तो जगह जगह तप करने का महत्वपूर्ण विषय क्या है, ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जगह जगह महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे हमारे साधु संत महात्मा भारतवर्ष में जगह जगह भीषण गर्मी में भगवान सूर्य की तपिश में तप कर रहे हैं। यानी साधु संतों का मत जो होता है, वो अपने देशवासियों को सुख शांति और उनके कल्याण का हित होता है। साधु संत जब बनता है, वो समाज की सुरक्षा के लिए बनता है और समाज को सुरक्षित रखने का ही भगवान के गुणों का गान करता है।
तो जैसे आज घनिष्ठ तपिश में, सूर्य की तपिश में ये महात्मा हमारे बैठे हैं सामने, इन्होंने 84 दूल्हे लगा करके भीषण गर्मी में अपने आप को तपाया जी। 84 दूलों का महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे सनातन धर्म में धर्म ग्रंथों का प्रमाण है, नीतिकारों ने अपने मुखारबिंद से दर्शाया है कि हमारे यहाँ 84 लाख जूनी होती है। 84 लाख जूनियों को पार करके तब हमको मानव जीवन प्राप्त होता है, जिस मानव जीवन में सारे ही गुण भरे हुए होते हैं। अगर हम लोग अपनी मर्यादा का पालन कर लेते हैं और साधु संतों का अनुसरण करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और उसका पालन करें तो हम अपने जीवन को सुचारू रूप से करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और अगर हम मनमानी कर्म करते हैं तो अपने जीवन को फिर से फंसा सकते हैं। तो 84 जूनों का मतलब होता है 84 लाख जूनियों को समाप्त कर देना और हमें मुक्ति प्राप्त होकर के हमारा कल्याण हो जाना। तो साधु संत हमारे इसलिए तप रहे हैं ताकि हमारे देशवासियों को सुख शांति प्राप्त हो और निरोग हो, और हमारे कर्म से यदि साधु संत जब तप करता है तो हमारा समाज साधुओं की सेवा में जाता है और साधुओं की भी सुरक्षा करता है। और जब साधुओं की सुरक्षा करता है तो साधु जो हरि के गुणों का गान करके और तप करके शक्ति को प्राप्त करता है, वह अपने देशवासियों और सेवकों को आशीर्वाद देता है। उस आशीर्वाद से हमारे देशवासी, हमारे सेवक सुरक्षित रहते हैं और हमारे निजी कर्मों से जो हमारी देव सृष्टि है, जो नारायण ने देव सृष्टि को पृथक कर हमारी सुरक्षा और व्यवस्था में लगाया है, हमारे निजी कर्म के प्रभाव से हमारी देव सृष्टि हमारे ऊपर कृपा करे और कृपा करके वो वृष्टि इस पृथ्वी पर गिरे, उससे अनाज आदि पैदा होता है, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित चलता है और शांति में होता है। इसीलिए हमारे साधु संत समाज और देश के हित के लिए इस भीषण गर्मी में वो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, और बालाजी महाराज की जय, वो शंकर भगवान की जय। तो सर्वप्रथम जिनके द्वारा मुझे इस संसार में अनमोल जीवन प्राप्त हुआ है, जिन्होंने भारी परिश्रम कर मेरा लालन पालन किया है, जिनकी छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित रहा हूँ, सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी इस तुच्छ बुद्धि को हटाकर संसार में लगाया है, यानी मेरी इस तुच्छ बुद्धि को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाया है, जिन्होंने धर्म धर्म कहकर मुझे अनेक प्रकार से प्रेरणा प्रदान की है। मैं तन मन धन अर्पण करते हुए अपने मंत्र दाता गुरु को प्रणाम करता हूँ। ये जो आप सुन रहे हैं, ये मेरे माता पिता और मेरे सतगुरु के भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई है, उसी के अनुसार ही आप सुन रहे हैं। माता पिता और गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। जब माता पिता कृपा करते हैं, हम अपने निजी कर्मों से अपने माता पिता को संतुष्ट करेंगे, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेंगे, वो आशीर्वाद हमको फलीभूत होगा और माता पिता की ही कृपा से हमें सतगुरु भगवान मिलते हैं। उधर सतगुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमारे ऊपर भगवान भी कृपा करते हैं। उसी के अनुसार हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसी से ये सब आध्यात्मिक ज्ञान भी सतगुरु कृपा करती उसी से हो जाता है। बोल महर्षि कच्छप भगवान। और जिनके मुख से आप ये बात सुन रहे हैं, यानी जिन महात्मा के मुख से ये बात सुन रहे हैं, हम महात्मा कुल्हाड़े वाले नाम से जाने जाते हैं। हमारा आश्रम गंगा बैराज ग्राम नवलपुर बैराज में बना हुआ है। हमें महात्मा कुल्हाड़े वाले नाम से जाना जाता है। वो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बनी है जब हमने भारतवर्ष का भ्रमण किया, हमारे महात्मा ने हमको सहयोग दिया,
हमने जाकर देखा साधुओं का परम धर्म बनता है कि जब जब समाज मर्यादा से भटक जाता है और संस्कृति से दूर चला जाता है तो साधु समाज को भटकते हुए देखकर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करके उनको पुनः बोध कराने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक दृश्य हमारे सामने आता है जब हम भारतवर्ष में हमने भ्रमण किया।